ईशान और सभी ईशा को ढूंढने के लिए पोस्टर लगा रहे हैं, लेकिन पता नहीं पोस्टर ज़्यादा है या इनके पास दिमाग कम, क्योंकि ये लोग एक ही दीवार पे लगभग 10 से 15 पोस्टर्स चिपकाए जा रहे हैं। अरे थोड़ा दूर दूर पोस्टर लगाओ ना भाई, ताकि लोगों को दिखाई तो पड़े। खैर इसी बीच ईशान को एक स्टोरी याद आती है जो उसके बचपन से जुड़ी हुई है, और वो सभी को उसके बारे में बताता है कि कैसे वो, उसके पापा और उसकी माँ उनके पुराने घर में रहते थे और बहुत ज़्यादा मस्ती किया करते थे, लेकिन उसकी माँ के जाने के बाद वो अपने उस पुराने घर में कभी नहीं गया और यहीं पर दौड़ता है अपनी सभी का आईपीएस वाला दिमाग, और वो ईशान को लेकर उसी घर में पहुंच जाती है। ईशान ने साफ साफ बताया था कि ये घर की चाबी शांतनु के पास है, लेकिन ईशा वहां पहुंच जाती है, शायद ताला तोड़कर अंदर घुसी है। और आपके सरप्राइज के लिए हम बता दें कि ये घर वही है जहां कभी सत्या और सई रहा करते थे। हो सकता है ईशा इसकी चाबी सत्या के पास जाकर लेके आई हो। जोक्स अपार्ट, खैर ईशा उस घर में उनको मिल जाती है और वो वहाँ पे थोड़ी सी पागलों जैसी हरकतें कर रही है, क्योंकि वो ईशान को इमेजिन कर रही है। जब वो बड़े ईशान को अपने सामने देखती है तो उसे अपने पास बुलाती है। जब ईशान उसके पास नहीं आता तो ट्रॉमा में आके वो बेहोश हो जाती है। ईशा को जब होश आता है तो शांतनु और सभी उसके पास खड़े होते हैं, जो देखकर ईशा को काफ़ी अच्छा लगता है। इस समय इस पूरे सीरियल में आपको अगर किसी का भी कैरेक्टर पसंद आएगा तो वो है शांतनु का। शांतनु इस समय आग लगाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वो अपने घर पे जाके सबको चैलेंज कर देता है, ऐलान कर देता है कि वो अब अपने इन ढकोसलेबाज घर वालों के साथ नहीं रह सकता और वो हमेशा के लिए ईशा के पास रहने जा रहा है। ये सुन के सुलेखा को अपने देवर के जाने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको ईशा के सामने ये अपनी हार जैसी महसूस होती है और वो लगती है ईशा की भर भर के बुराई करने। हालांकि सुलेखा का ये फेवरेट काम है ईशा की बुराई करना, लेकिन इस बार शांतनु पर किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ रहा। उसने अपने घर वालों से साफ साफ कह दिया है कि वो लोग चाहे जो कहना चाहे कहें या करें, लेकिन अब वो ईशा के ही साथ रहेगा, चाहे किसी को पसंद हो या नहीं। बेचारा शांतनु परिवार से लड़ झगड़ के अपनी वाइफ के पास पहुंचता है और वहां उसकी बीवी जाके उससे कह देती है कि उसे शांतनु की कोई ज़रूरत नहीं, उसे ईशान के पास ही लौट जाना चाहिए। इस पर शांतनु कह रहा है कि मैं तो फुटबॉल की तरह कभी यहाँ कभी वहाँ ढकेला जा रहा हूँ, कोई मेरी मर्जी तो पूछे कि मैं क्या चाहता हूँ। खैर तभी डोरबेल बजती है और जब ये लोग गेट खोलते हैं तो देखते हैं कि सामने ईशान खड़ा है। अपने पिता के इस तरह से घर छोड़ के चले जाने पर शायद ईशान को कुछ रियलाइज़ हुआ है, क्योंकि बहुत दिनों बाद वो अपनी माँ से यहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए आया है। आखिरकार ईशान ने ईशा से माफ़ी मांग ली है। अब वो चाहे शांतनु को घर लौटाने के लिए मांगी हो या उसे अपना गिल्ट रियलाइज़ हो चुका है।